हमारे घर में फिर से चूहा गिरा, फिर से कुछ गिरा यहाँ पे। ओ चूहो, क्या हो गया भाई पीहू? क्यों रो रही है पीहू? पहली क्लास कॉलेज मोबाइल से भी करेंगे शान से लैपटॉप पे। So the application of laws, discuss all these laws. Hindus, फूल देवी मेरी चाय पकड़ा दे यहीं पे। you know, Brahman, ऑनलाइन क्लास का फायदा ही है, Brahmans, क्लास करते करते खा लो, चाय पी लो, कोई टेंशन नहीं। बाद में मिलते हैं। अभी हिंदू लॉ पढ़ाया जा रहा है। also. उपज कहाँ से हुई, कहाँ से आया, So these बाद में ways, बाय। भैया पीछे मुझे बिठा लो, मुझे बिठा लो पीछे। भैया दिल्ली छोड़ दो, चलो भैया। अरे मैं तो गिर गया। कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, फैमिली लॉ। किसने बनाया ये? आज बनाया स्कूल में? बहुत सोना है बेटा। जल्दी 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 जल्दी। हाकी को लेकर कहाँ जा रहे हो? हम लोगों ने कुछ टाइम पहले हायरेक पे अपनी जॉब पोस्टिंग की थी कि हमें अपनी टीम एक्सपैंड करनी है और कुछ लोगों की जरूरत है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया, इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस मारी कि भाई भर का एक टाइम तो ये भी आया था कि हायरेक के किसी और टीम से हमें कॉल आ गया था कि आपकी प्रोफाइल फेक, उनको लगा फेक प्रोफाइल है इसीलिए इतने लोग बराबर अप्लाई कर रहे हैं। बट हमने अभी हर कैटेगरी में एटलीस्ट 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लिया क्योंकि इतनी सारी एप्लीकेशन थी, इससे टाइम लग गया। और उस 10 में से अब हम इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि मैं खुद पर्सनली लूंगा, जूम कॉल कर लेंगे क्योंकि मिलना पॉसिबल है नहीं। तो ये हमारी लिस्ट आ गई है जो भी शॉर्ट लिस्टेड है। अकाउंटेंट में हमने 12 लोग किए हैं, वीडियो एडिटर में हमने तकरीबन 15 लोग, और यहाँ पे हमारे पास थोड़े कम असिस्टेंट में। तो अगर तुम लोग ये व्लॉग देख रहे हो और तुम्हारा नाम यहाँ पे आ रहा है तो भाई तैयार हो जाओ फटाफट इंटरव्यू देने के लिए। तो होपफुली सबको चाय पसंद है क्योंकि वो सबसे मेजर क्राइटेरिया है। बहुत से लोगों ने हमें डायरेक्ट भी मेल और डीएम किया, सॉरी उन लोगों की एप्लीकेशन हम नहीं ले पाए क्योंकि हायरिंग सिर्फ हायरेट के थ्रू होती है क्योंकि प्रोसीजर इतना सिंपल हो जाता है। लेकिन जैसे जनरल क्वेश्चन, अगर आप लोग किसी जगह पे जॉब देखते हो तो सिर्फ क्या सैलरी के बेसिस पे डिसीजन लेते हो या फिर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कंपनी कितनी आगे जाएगी, इस पर आपका डिसीजन बेस्ड होता है। मुझे ऐसा पर्सनल फीलिंग है कि अगर आप करियर में नए स्टार्ट कर रहे हैं, यंग है, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर जैसे मैं लॉयर हूँ ना, तो मैं किसी अच्छे लॉयर के अंडर अपनी इंटर्नशिप करूंगा, उसके अंदर शुरू में काम करूंगा, काम सीखूंगा। पैसे को उतना वैल्यू शुरू में नहीं दूंगा। अगर जिंदगी में बड़ा सोचते बड़ा करना है ना, तो शुरू में पैसे के पीछे मत भागो, स्किल के पीछे भागो। लेकिन ये सब चीज़ें पता कैसे करें? हाँ, जो उस कंपनी में काम कर रहा है उनसे पता कर लो। लेकिन अगर आपको किसी स्टार्टअप में जाना है तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप उस स्टार्टअप के फाउंडर से बात करिए डायरेक्ट। हम लोग हायरेट में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं एंड आई लव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हायरेट विच इज़ जस्ट फॉर स्टार्टअप। अभी हायरेट पे 50,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स एनरोल्ड हैं। आप अपनी चॉइस की फील्ड में जो स्टार्टअप चूज कर सकते हैं, जो आपको इंटरेस्ट लगा एरिया, वहाँ आप काम कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टार्टअप के फाउंडर से बात कर सकते हैं बिना किसी कंसल्टेंट, जैसे हम ये लोग यहाँ डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो आपने करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया होगा, उस लिंक को जाके क्लिक करें, हायरेट की ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ जाके अपनी प्रोफाइल बना ले। आपके क्वेश्चंस के जो आपने आंसर दिए, एल्गोरिथम उनको पढ़ के आपको अपने हिसाब से जो आपके इंटरेस्ट के फाउंडर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करा देगा और बातचीत आगे बढ़ाइए। बिल्कुल, तो नई क्लास हो चुकी है, अटेंडेंस लग चुकी है, लेकिन कल हम लोग जहाँ जा रहे थे वो हम लोग आज जा रहे हैं। बुकिंग पूरी मैंने कैंसिल कराई, रिटर्न की टिकट सब कुछ दोबारा कराया, अभी निकलता है बस 9 करके। चलो लेट हो रहे, आ जाओ 12 बजे निकलना था। बट हमारी जो पुरानी क्लास थी फैमिली लॉ वाली, टुडे इज पहले, तो हमारी क्लास तो हो चुकी है। 12 बजे तक क्लास थी, 10 से 12 फैमिली लॉ की कर रहे मुझे निकलना 12 था। मैं तो क्लास करके थोड़ा लेट निकल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अटेंडेंस के लिए सब बैठे, पूरी क्लास अटेंडेंस के लिए बैठी है। प्रोफेसर कहती है आज मेरा रजिस्टर नहीं मिला जहाँ मार्क करनी है, तो अटेंडेंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सब लोग कैसे क्या रहे, तो अब नेक्स्ट क्लास भी करनी पड़ेगी, है ना? क्यों कर रही हो भाई? हैं पाप लगाओगी मेरे को? थैंक यू मैम। पीनट बटर नॉट अलाउड। ब्रशी खाएगा? चॉकलेट? हम सिर्फ देख के आएंगे, हम सिर्फ देख के आएंगे। आ जाओ कॉफी पिलाता हूँ, आ जाओ। मम्मा आज रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले, क्या बात है। हाँ आ गया भाई, डोसा आ गया। चलो, क्योंकि आज हम जल्दी आ गए हैं फॉर अ चेंज, तो हमने ऑर्डर किया मसाला डोसा और रितु ऑर्डर करी थी चाय। कहती भैया 1 कप चाय। मैंने कहा हेलो 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 1 कप चाय कैसे, मैं नहीं पीऊंगा। तो यार मैम खड़ी थी पीछे, कहती है ऐसी गलती क्यों करती है। मैंने बोला मैम को, मैंने कहा मैम जब शादी के वचन दिए थे तो अपने सुख दुख से पहले तुम्हारे सुख दुख का ख्याल रखूंगी, और यहाँ देखो चाय 1 कप चाय। लेकिन हमने सोच भी कैसी लगी, मैं 1 कप चाय ऑर्डर कर दूंगी, है तो लगाओ, इनको क्या ही पता चलेगा, है ना? ये तो बिजी रहते हैं। बड़ा सामने अपनी फ्लाइट की बोर्डिंग चालू हो गई अपनी फ्लाइट की, तुम जल्दी जल्दी पियो। हाई फाइव लाओ लाओ। अपना का बताना आ गया।
अभी हम लोग ऑन द वे जा रहे हैं, बस रास्ते में यहाँ रुके चाय के लिए, एक कड़क चाय पियेंगे फिर आगे जाएंगे। आपको कहाँ जाना मैंने बताया नहीं अभी तक, ये थोड़ा सीक्रेट है, तो ये आपको पता चलेगा बाद में, क्योंकि हम लोग एक कुछ कर रहे हैं प्लान बड़ा सा कुछ, तो टाइम आने पे आपको बता देंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग कहाँ हैं वो सीक्रेट है। रितु ने बाथरूम खोला, दरवाजा ही सर पे आ गया पूरा टूट के भाई। अरे रहने दे भाई, अरे गिर जाएगा भैया, कोई अगर अंदर बैठा हो और गिर जाइए तो फिर शक्कर डाल दी। चलो कोई नहीं, मैं बताना भूल गया आपको, सॉरी। तो यहाँ चल रही है चाय और घर के बने आलू के पराठे और आलू गोभी की सब्जी। आलू नहीं मम्मा, इसमें क्या है? हाँ, खाली क्योंकि आलू के पराठे थे ना बेटा। अच्छा, इतनी गरीबी हमारे यहाँ। तो गाइस हमारे यहाँ आलू गोभी की सब्जी थी, लेकिन आलू के लिए पराठे कम थे, तो हमने आलू से सब्जी से निकाल के पराठे में डाल दिए। जी नहीं, जब सब्जी बन रहे थे इसलिए सब्जी में जस्ट रीच आर रूम। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव डे रहा, अभी 10:30 बज चुका है। काफ़ी सारी कुछ काम थे, निपटाए, मीटिंग्स करी। अभी जा रहे हैं नीनी करने। खाना यहाँ पे बहुत ही टेस्टी लगा, मतलब बिल्कुल घर जैसा खाना, सिंपल खाना, और मैंने तो पेट भर के खाया, मज़ा आ गया। अपना ख्याल रखें, मैं बनाऊँगा 1 कप चाय यहाँ पे और करूँगा एडिटिंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, सबको कर लो प्यार, पापा को ना करना। पियो की उंगली ठीक है? कल पियो की उंगली में दिखाओ क्या आ गया। काफी बेटर है यार, बहुत बेटर है पूरी उंगली में। कल देख फिर से बाल लटका हुआ है। कहाँ? देखना कहाँ अटका हुआ है? ये रहा, ऐसे तो देख दिखता है। तो कल पीयू के साथ इतना जो उसका बाल अटक गया रितु का, उसकी उंगली में फिर से अटक गया। बता कल क्या हुआ था पीयू के साथ? यार ऐसे मैं फीड कर रही थी, मेरे एक चीज नजर में, इतने मोटे उंगली कैसे हो गई यार? क्योंकि सर्दी में अपन आप कवर रखते हो, पता नहीं चलता यार। देखो तो देखो, जो यहाँ पे ये लाइनें पड़ी है ना, ये जो 2 लाइनें पड़ी, इन 2 लाइनों में बाल अटका हुआ था, और इस बाल से पूरा इसका खून रुक के बिल्कुल मोटी हो गई थी। अभी तो बहुत ठीक हो गई, कल रात को इतनी मोटी उंगली हो गई थी ये। और लाल भाई देख लिया हमने, बच गए भाई, टाइम से देख लिया। बेटा स्कूल है इसका और चाय आ गई है। सुनो, ब्रेकफास्ट नहीं करोगे क्या? मैं तो चाय पियो पहले, बढ़िया चाय रे तू। पीहू आप ध्यान से देखो, रशी पापा को सुबह सुबह क्या करती है? हाँ रशी, हगी। देखो देख रही है कि ये देखो हगी करे, दोनों मुझे नहीं करा रहे। पीहू आपको भी हगी करनी है? चलो नाश्ता हमने कर लिया, रशी ने खाई, तो रशी के लिए थोड़ा सा पैक करा लिया, क्योंकि ये रात बाद में मैं करती है। फिर रशी की एक बात है, रशी बाहर का खाना बहुत कम खाती है, घर का ही सिंपल खाना खाती है। तो यहाँ पे भी खाना बिल्कुल घर जैसा तो रशी खा लेती है, लेकिन फिर भी लंच इसका हमने पैक करा लिया। आप पे पहन रहा है सॉक्स, क्या बात है, बवा हो गया है क्या? रशी किसी बेबी की आवाज आ रही है मेरे को। हाँ रशी, कोई तो बेबी है इस रूम में जो बोल रहा है। आपको आ रही है आवाज? कौन बेबी रशी? हाँ मेरे को पता करना पड़ेगा, कोई छोटा बेबी आ गया है। 10:30 राइट नाउ, अभी हम लोग निकल रहे हैं दोबारा से काम करने के लिए। आज सुबह से शाम मीटिंग्स प्लान है, तो हम लोग आपको मिलेंगे वापस होटल आने के बाद अराउंड 6-7 PM। ये देखो क्या कर रहे हैं। सो इट इज 4 PM राइट नाउ, वी आर डन विद द वर्क। अभी वापस होटल जा रहे हैं, एक मीटिंग बची है वो करेंगे अभी, बट सेकंड हाफ मोस्टली फ्री है, तो मैंने कहा उसको फ्री रखते हैं। थोड़ा सा मैं वर्कआउट और अपनी एडिटिंग कर लूंगा, क्योंकि कल मैं एडिटिंग कर ही नहीं पाया था, इसलिए ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया। फ्री नहीं है सेकंड हाफ, क्यों? और वो भी फ्री नहीं है। तो अभी हम लोग बैक टू आवर होटल। रशी को वहाँ मिल गई उसकी फ्रेंड्स, क्योंकि रशी जहाँ जाती है रशी को मिल जाती है फ्रेंड्स। रशी को मैं मिल गई वहाँ पे, रशी ने वहाँ पे खूब रशी हम लोग बाहर आए मीटिंग करके। रशी फ्रायर वॉचर पे फ्रायर वॉचर। खाना आ चुका है, छोले भरता रोटी गर्मा गर्म। यहाँ पे खाना एकदम घर जैसा, बिल्कुल घर जैसा। मेरा क्वेश्चन है, जैसे सब लोग कहते हैं ना भाई घर का खाना, माँ का हाथ का खाना। देख माँ सबका अच्छा खाना बनाती है, क्योंकि सबको माँ क्या खाना बताया पसंद है, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है, दुनिया में खराब खाना बना कौन रहा है फिर? अच्छा बनाते थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय रूम। टुडे इज जानवी। बेटा आराम से उसके पहले कुछ आना। अरे भाई पीयू, तेरा केचप बन जाएगा, केचप हंस रही है। पीयू तेरा केचप बन जाएगा, केचप। उसको मजे आते थे साथ, देख मम्मा ये पूरे मजे आते थे पीयू रशी के साथ। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 8:30। हम लोग डिनर का प्लान कर रहे हैं, लेकिन शर्म सी आ रही है। शर्म इसलिए क्योंकि 6:30 बजे ही लेट लंच, चाय, स्नैक्स, ब्रेड खा के ऊपर आए थे। अब लग रहा है कि 8:30 किस मुंह से नीचे जाए। कुक और बंदे भी कहेंगे सर अभी तो खा के गए थे फिर से आ गए, लेकिन प्लान है कि जल्दी खा के जल्दी सो जाएंगे। तो वैसे तो मेरे को नहीं आ रही, लगा डिनर स्किप कर देते, बट यहाँ पे इतना टेस्टी खाना बनता है मैं स्किप नहीं कर सकता। हमने अभी डिनर कर लिया है, तो डिनर पचाने के लिए रशी कैसे करेगा डिनर पचाना।
डिनर इज डन। थोड़ी जाके अब एडिटिंग करने का, सोने वोने का प्लान तो है नहीं पूरा पक्का। ये कि डिनर करने जाएंगे तो नींद चली जाएगी, जो वैसा ही हुआ। अभी सोते आपसे मिलेंगे अंकल, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, टेक केयर। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। टुडे इज द लास्ट डे। बस अभी निकल रहे हैं, नाश्ता करके काम करने जाएंगे, फिर वहाँ से डायरेक्टली शायद वहाँ आना पड़ेगा वापस, फिर डायरेक्टली वापस लखनऊ। सुबह सुबह नहा रहा था ठंड में, तो नीचे मैंने कहा नीचे तक साफ़ कर लेते हैं। तो काफ पे साबुन लगाना रह गया था, तो काफ कहती है भैया साबुन लगा दो, साबुन लगाना रह गया। मैंने इतना गंदा लुक दिया अपने काफ को, मैंने कहा मैं झुकेगा नहीं। नाश्ता हो चुका है, चाय मेरी फिनिश हो चुकी, बट मैंने एक कप और मंगाई क्योंकि मैं हमेशा सुबह तो 2 कप पीता हूँ चाय, 2 के बिना मैं चल ही नहीं पाता। लो फीता खुल गया, लो मैं झुकेगा नहीं। तो यार बैक टू आवर होटल, अभी करेंगे लंच। और अभी हमको आज निकलना था दिल्ली, सॉरी लखनऊ पता चला आज फ्लाइट ही नहीं है, तो दिल्ली निकलने का प्लान हुआ। अभी एक और काम आ गया, तो दिल्ली आज नहीं निकल पाएंगे, इसलिए कल सुबह निकलेंगे। क्योंकि इतनी दूर आए तो काम पूरा करके जाए, फालतू में चले जाएंगे, फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमने सीखी आज कि भाई मार्केट में एक ही चीज़ सस्ती भी आती है, महंगी भी आती है, लेकिन सीखी है कि अगर आपको अच्छा सामान चाहिए तो पैसे खर्चने पड़ेंगे, है ना। घूमना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और ये भी देखा कि बहुत लोग सस्ता काम भी कर देते हैं, फिर आपको लगता है ये तो नहीं आया। थैंक यू भैया। सैलेड, पनीर, दाल मखनी, आलू गोभी एंड चावल, रोटी आ रही है। इन लोग का खाना इतना टेस्टी कि मैं रोज़ ओवर ईट कर रहा हूँ। तो भी ओवर ईट कर रही है, रोज़ खाते हैं भाई, सिंपल खाना, खाए जाओ मज़ेदार। अभी न्यूज़ आ रही है कि 5G में दिक्कत हो गई, अमेरिका की फ्लाइटें कैंसिल हो गई। मैं बताया मुझे सब आता है। तो दिक्कत क्या है कि जब एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है तो ऑल्टीमीटर से हाइट नापते हैं। तो व्हेन यू आर फ्लाइंग हाई तो आप ऑल्टीमीटर से नापते हैं, जो कि स्टैटिक प्रेशर, बिकॉज आप क्लाइंब कर रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा है, और क्लाइंब कर रहे हैं और कम हो रहा है, नीचे आ रहे बढ़ रहा है, तो उस टेक्नोलॉजी से आप हाइट नाप सकते हैं, उसको आप हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट व्हेन यू आर फ्लाइंग क्लोज टू द ग्राउंड, स्पेसिफिकली 2500 फीट के नीचे, तब एक नई टेक्नोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं रेडियो ऑल्टीमीटर। जैसे शिप के सोनार टेक्नोलॉजी होती है, सेम टेक्नोलॉजी है। तो एयरक्राफ्ट नीचे सिग्नल भेजता है, वो ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आता है। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आना जाना और टाइम लगा लो, स्पीड पता है स्पीड ऑफ लाइट, तो उससे आप लगा सकते हैं आपकी हाइट कितनी है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन जब 5G सिग्नल है ना, वो सेम फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है जिस पर रेडियो ऑल्टीमीटर ऑपरेट करता है, इसलिए दोनों में इंटरफेरेंस हो रहा है। इसलिए एयरलाइंस बोली कि इट इज़ नॉट सेफ टू ऑपरेट। तो एमिरेट्स ने कैंसिल कर दिया, अजेरिया ने भी कैंसिल कर दी, काफ़ी एयरलाइंस ने अमेरिका की फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। अभी देखो क्या पंगा पड़ा है, आगे क्या होता है। बैक टू आवर, हमें निकलना था आज एयरपोर्ट, फिर वहाँ से निकलना लखनऊ, बट शायद अब कल सुबह निकलेंगे क्योंकि अभी हो चुका है लेट। कल सुबह निकलेंगे, मैं थक भी बहुत गया, एडिटिंग भी नहीं की, तो सोचता फिर एडिटिंग करूँगा। कल सुबह निकलेंगे, पैकिंग भी नहीं की थी हमने, तो हम निकल ही नहीं पाते आज। सो के उठ चुके थे, अभी तो बज रहा है रात के 9:30। एक और मीटिंग निपटा ली है, यहाँ पे व्लॉग की एडिटिंग फिनिश कर दी। नीचे से कॉल आ गया, तो नीचे है मक्के की रोटी, सरसों का साग बना है। मुंह में पानी आ चुका है क्योंकि बहुत टाइम बाद खाएंगे। और ला मम्मा मक्के की रोटी, सरसों का साग, ग्रेट सक्सेस। एक बहुत ही गुड न्यूज़ आई रशी, हाई फाइव मामा, ये। तो हम लोग ने अभी इंडिया की मेजर भगवान की जय करो। रशी, सबसे पहले हम किसको थैंक यू करेंगे? भगवान जी, थैंक यू ईश्वर। Every step up is given by Lord. Every step up is gifted by Lord.